बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। आज 2 दिसंबर है, रात के 8 बजे हैं जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ और 6 दिन के बाद बेचैन कौम को इत्मीनान की खबर उस सूरत में मिली कि इमरान खान खैरियत से हैं। उनकी आज जेल में अपने कुछ रहनुमाओं से मुलाकातें हुई, कुछ सिचुएशन लोगों के सामने आ सकी कि वो किस हाल में रहे, पिछले 6 दिन क्या होता रहा। लेकिन उन सारी खबरों में जो सबसे अहम और इत्मीनान की खबर थी वो ये कि इमरान खान खैरियत से हैं। उनकी जेल से मुंतकिली की खबरें भी बेबुनियाद थीं और बहुत सारे लोग जो बहुत ही ज़्यादा एग्जैजरेट करके चीज़ों को बता रहे थे और पीटीआई के लोगों को एक तरह से गुमराह कुन मालूमात पहुंचाई जा रही थी, वो सारी गलत साबित हुई। और हम आपको मुसलसल बताते रहे हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। इन हालात में उन्हें जेल से किसी और जगह मुंतकिल किया जाना ऑल्दो के खारिज इम्कान मामला नहीं था, लेकिन फिर भी जो हकायक आप तक पहुँचाने की कोशिश की थी वो सारे दुरुस्त थे। लेकिन ये ज़रूर है कि उन्हें इन कम्युनिकाडो किया गया था, यानी मालूमात की रसाई रोकी गई थी। टीवी, अखबारात और उनकी फैमिली तक उनकी रसाई नहीं थी और 26 नवंबर के बाद से लेके अब तक होने वाली सूरत हाल से वो तकरीबन बेखबर थे। तकरीबन का लफ्ज़ भी, बल्कि यूँ कहूँगा कि मुकम्मल बेखबर थे और उनको नहीं मालूम था कि इस दौरान डी चौक पर क्या हुआ, उनके मार्च के साथ क्या हुआ, ये जारी है, ख़त्म हो गया। बहुत सारी चीज़ों के हवाले से उनके पास कोई मालूमात नहीं थी एज़ पर पीटीआई लॉयर्स जो आज उनसे मिले हैं। आज उनकी तमाम मुकदमात में एक तरह से जिस्मानी रिमांड जितना भी था वो ख़त्म हो गया है और उन्हें जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। यानी अब पहले से जेल में है, लेकिन पहले उनकी फ़िज़िकल कस्टडी थी तो उनकी मुलाकातों के ऊपर एक तरह से पाबंदी लग गई थी। अब वो फ़िज़िकल कस्टडी उनकी ख़त्म हो गई है और तमाम मुकदमात में वो जुडिशल हो गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो जेल मैनुअल के मुताबिक अपने वकला से, ख़ानदान से मुलाकात कर सकते हैं। ऑल्दो कि आज उनकी बहन काफ़ी देर तक इंतज़ार करती रही, को 5 घंटे जेल के बाहर रही, उनसे मुलाकात नहीं हो सकी, लेकिन वकला से उनकी मुलाकातें हुई हैं। आज चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर उनसे मिले हैं, फैसल चौधरी उनसे मिले हैं, बाकी वकला भी, क्योंकि आज बैक टू बैक काफ़ी केसेस थे। 190 मिलियन पाउंड का केस भी था, GHQ हमला केस में फ़र्द जुर्म वाला मामला भी था और भी बहुत सारी चीज़ें थी। आज बैरिस्टर गौहर ने इस मुलाकात के दौरान, बल्कि फैसल चौधरी और बाकी वकला भी थे, तो उन्होंने इस मुलाकात के दौरान इमरान खान को 26 नवंबर से ऑनवर्ड, बल्कि 24 के बाद से जो सिचुएशन थी, कुछ तो उनको मालूम था लेकिन कुछ चीज़ें डॉट्स कनेक्ट नहीं हो पाए थे। उस टाइम उनकी मुलाकातों पे अचानक से पाबंदी लग गई थी। तो उसके बाद क्या कुछ हुआ, ये सारी सूरत हाल से उन्हें आगाह किया है, जिस पर इमरान खान ने अफसोस का इजहार किया। ख़ास तौर पर रेंजर्स, पुलिस एहलकार और कारकुनान, इन सब की शहादत पर उन्हें दुख है और उन्होंने एक तो अफसोस का इजहार किया, फिर अपने कारकुनान को ज़बरदस्त खराज तहसीन भी पेश किया है। जो वकला वहाँ पर मौजूद थे उनके मुताबिक इमरान खान कारकुनान के साथ होने वाले सलूक पर काफ़ी गमगीन दिखाई दिए हैं और इस मामले पर अपनी लीडरशिप को जो उन्होंने पहली हिदायत जारी की है वो ये कि फ़ौरी तौर पर कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास बुलाने के लिए रिक्वेजिशन जमा कराई जाए। अब रिक्वेजिशन ये है कि कौमी असम्बली का इजलास वैसे तो हुकूमत तलब करती है, समरी जाती है सदर के पास, सदर उस समरी के तहत इजलास बुला लेता है। लेकिन अगर अरकान कौमी असम्बली की एक मखसूस तादाद कौमी असम्बली का इजलास बुलाने का मुतालबा करना चाहे या बुलाना चाहे तो उनके पास ये ऑप्शन होता है कि वो एक रिक्वेजिशन जमा कराती है, एक काइंड ऑफ एप्लीकेशन होती है जो जमा कराती है। उसके नीचे मखसूस नंबर्स के दस्तखत चाहिए होते हैं कि इतने नंबर्स जो हैं अरकान के वो चाहते हैं कि इजलास बुलाया जाए, तो उस सूरत में इजलास बुला लिया जाता है। तो पीटीआई के पास वो नंबर्स मौजूद हैं, साथ में उनके इत्तेहादी भी होंगे। तो रिक्वेजिशन के थ्रू कौमी असम्बली और सेनेट का ये इजलास बुलाने का फ़ैसला किया। दैट मीन्स कि ऐवान से बाहर तो जो हुआ ही है, ऐवान के अंदर भी भरपूर तरीके से आवाज़ उठाने की कोशिश की जाएगी। वो आवाज़ हो सकता है म्यूट हो जाए, आप तक उस तरह से ना पहुँचे, लेकिन एक प्लेटफॉर्म जो इस वक्त दस्तयाब है उसको इस्तेमाल करने का फ़ैसला किया गया है कि ऐवान में इस बारे में भरपूर किस्म की आवाज़ बुलंद की जाए। साथ ही इमरान खान ने यह हिदायत की है कि पेशावर में एक अमन मार्च किया जाए, इजहार यकजहती या सॉलिडारिटी के लिए, अपने उन लोगों के लिए जो लोग इस सफ़र में उनके साथ शरीक रहे अब नहीं है, उनके हक़ में या उनसे इजहार यकजहती के लिए एक अमन मार्च किया जाए। दूसरा, इमरान खान ने जो फोकस उनका है वो पहले से भी था, अभी एक बार फिर है, वो ये कि दूसरी जमातों को ख़ास तौर पे ऑन बोर्ड लिया जाए। हमने देखा है कि मौलाना फजलुर रहमान की जमात का भी इस हवाले से एक वाज़ेह मौक़िफ़ आया है और वो तकारीर में, बयानात में इसको कंडेम कर रहे हैं। दूसरी जानिब जमात इस्लामी के हाफिज़ नईमुर रहमान का भी बयान सुना, वो भी इस मामले को कंडेम कर रहे हैं। तो क्यों ना ये सारी जदोजहद एक प्लेटफॉर्म के ज़रिए हो या सारे मिल के आवाज़ उठाएं, बजाय
गुंजाइश की कि कोई कोयटा में बैठा आवाज़ उठा रहा है, कोई कराची में बैठा है, कोई इस्लामाबाद में बैठा है, तो क्यों ना एक प्लेटफॉर्म पर ये आवाज़ बुलंद की जाए। तो इसलिए इमरान खान ने कहा है कि सारी जमातों को ऑन बोर्ड लिया जाए जो इस कॉज पर उनके साथ आना चाहती हैं। फिर साथ ही जो पार्टी के कारकुनान हैं या ओवरऑल पार्टी है, उनके लिए इमरान खान की एक वाज़ेह डायरेक्शन या एक हुक्म समझ लीजिए, वो ये है कि इस वक्त पार्टी को इत्तेहाद की ज़रूरत है और पार्टी के अंदर थ्रू आउट ऊपर से लेकर नीचे तक इत्तेहाद का मुजाहरा किया जाए। ये बड़ा ज़रूरी है इस क्रूशल टाइम में, जब थोड़ा सा मोराल डाउन होने लगता है ना, तो ऐसा लगता है कि पार्टी टूट फूट का शिकार है, फिर कहीं से कोई रिज़ाइन आ जाता है और ज़्यादा कारकुनान डिमोरलाइज हो जाते हैं। ऑल दो के कारकुनान ये मुतालबा भी करते हैं कि अगर आप नहीं काम कर सकते तो अपनी नशिस्तों से अलग हो जाएं, और फिर जब इस्तीफ़े आते हैं तो इसका भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट रहता है पार्टी पे। तो इस टाइम जो दस्तयाब लोग हैं उन्हीं से काम चलाना है। इमरान खान साहब की मजबूरी ये है कि वो इस टाइम जेल से बाहर नहीं है, अदरवाइज़ शायद वो सिंगल हैंडेडली सारा कुछ खुद ही मैनेज करते। ये पूरा बयानिया जो पूरी पार्टी भी मिलकर नहीं बना सकती, वो शायद उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस या एक ट्वीट बना देता। लेकिन इस टाइम उन्हें अपने इन्हीं खिलाड़ियों के साथ चलना है, तो उन्होंने इत्तेहाद का पैगाम दिया है। फिर आज उन्होंने अपने तमाम कारकुनान को और तमाम रहनुमाओं को जो इस इजलास में शरीक हुए या होने की कोशिश करते रहे, नहीं हो सके, गिरफ्तार हुए, व्हाटएवर जो भी है, उनको खिराज तहसीन पेश किया है। अच्छा, ये चीज़ें जो है ये अडयाला जेल से बाहर आके उनके अपने रहनुमा बताते हैं कि हमारे ही लोगों को खिराज तहसीन पेश किया गया। मैं ज़ाती तौर पे कुछ लोगों की राय अभी देख रहा था सोशल मीडिया के ऊपर भी, लोग ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। अपना एक ट्रस्ट डेफिसिट पैदा हो गया है पीटीआई की लीडरशिप और कारकुनान में, क्योंकि कारकुनान ये समझते हैं कि इमरान खान को शायद अंदर कुछ ऐसा बताया जा रहा है कि वो कहते हैं क्या बात है, पार्टी लीडरान ने कमाल कर दिया। हालांकि शायद उन्हें ये नहीं बताया जा रहा कि पंजाब की लीडरशिप निकल नहीं सकी, डी चौक में लीडरशिप पहुंच नहीं सकी। उसके बावजूद भी ये मैसेज आना इमरान खान की तरफ से कि लीडरशिप ने ज़बरदस्त काम किया, उनको खिराज तहसीन पेश किया। तो इस मामले में कहीं ना कहीं जो एतमाद का फुकदान है वो कारकुनान में नज़र आता है। उनको लगता है कि अगर इमरान खान तक रियल मानों में या सही पिक्चर दिखाई जाए उन्हें हालात की, तो उनके अहकामात या उनकी जो हिदायत हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं। लेकिन इन हालात में और कोई ऑप्शन भी नहीं है कारकुनान के पास कि वो अपनी मौजूदा लीडरशिप के कहे पे या जो जर्नलिस्ट के थ्रू चीज़ें बाहर आ रही हैं उन्हीं का आसरा लेके थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करें। ऑब्वियसली ये ज़्यादा देर तक छुपी नहीं रह सकती चीज़ें। अगर इमरान खान तक हकायक अभी नहीं पहुँच रहे, चंद दिन बाद पहुँच जाएंगे, कोई और मुलाकात होगी, चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता क्लियर हो जाएंगी। अभी बिल्कुल इनिशियल ऐसा समझ लें कि पहली मुलाकातें हुई हैं, तो उन तक कुछ चीज़ें पहुंचाई गई हैं जिनको वो एनालाइज कर रहे हैं, और फर्दर भी उनकी अभी डायरेक्शंस आनी है। शायद एक आध नेक्स्ट मुलाकात में वो खुद भी कोई ना कोई हिदायत जारी कर दें या और पार्टी के लीडर्स उनसे मिलेंगे जो फैक्ट्स बिल्कुल सही तरीके से उन तक पहुँचा सकें, तो डायरेक्शंस उनकी जानिब से ज़रूर आएंगी। बैरिस्टर गौहर से मैं देख रहा था आज कुछ सख्त सवालात भी हो रहे थे, और इस्टेब्लिशमेंट से एक बार फिर मुज़ाकरात के बारे में पूछा गया कि अब क्या स्टेटस है मुज़ाकरात के हवाले से, तो उन्होंने जवाब दिया कि इस्टेब्लिशमेंट से फ़िलहाल मुज़ाकरात का कुछ नहीं कह सकता। मेरी अपनी ज़ाती राय मैं आपके सामने अगर रखूँ, अपना तज्जिया इन पूरे हालात में, इस सारे वाक़े से ये बात तो फैक्ट है ना कि पीटीआई के लोग कहीं मायूस हुए, डिमोरलाइज हुए, उन्हें लगा कि नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान हो गया एंड सो ऑन, ये सारा मामला आगे चलता जा रहा है। लेकिन इस सारे मामले में तस्वीर का एक दूसरा रुख ये भी है कि इस वाक़े के नतीजे में ऐसा लग रहा है कि हुकूमत कहीं ना कहीं बैकफुट पर गई है, और ऑल्दो के वो मलबा पीटीआई के लोगों के ऊपर डाला जा रहा है या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, वजाहतें, सफाइयाँ, सारा कुछ आ रहा है, लेकिन वो हीट भी महसूस कहीं ना कहीं की जा रही है। तो इस वाक़े के बाद ऐसा हरगिज़ नहीं है कि बातचीत के दरवाजे बंद हो गए, बल्कि अब ऐसा लगता है कि बातचीत की ज़रूरत मज़ीद बढ़ गई है, क्योंकि अब सिर्फ पीटीआई ही मुश्किल में नहीं है, हुकूमत को भी एहसास हो रहा है या होगा कि अब मामला जो हैं उनके हवाले से नैरेटिव कहाँ तक चला गया, इंटरनेशनलाइज हो गया, यहाँ पर सारा कुछ हो रहा है। तो बातचीत का दरवाज़ा अब इस स्टेज पे बंद करना मुश्किल हो रहा है। तो पहले भी ये कोशिश हो रही थी कि किसी तरह बातचीत से रास्ता निकाला जाए, क्योंकि सारे फरीकैन में ये चीज़ तो कहीं ना कहीं सेंस पाई जा रही है ना कि अब बहुत हो गया, अब कहीं ना कहीं बातचीत करके रास्ता निकाला जाए, लेकिन वो सही से एग्जीक्यूट नहीं हो सका, अलग बात है। लेकिन इस मामले से जहाँ नुकसान पीटीआई को हुआ है या बज़ाहिर लग रहा है कि हुआ है, लेकिन इस पे आने वाले दिनों में पीटीआई के लिए कुछ ना कुछ रिलीफ के दरवाजे भी खुल सकते हैं। ये मेरा अपना एनालिसिस है, मुझे ऐसा लगता है कि ये होगा और बहुत जल्द होगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल क्रॉस लग गया, कोई बातचीत नहीं है, किसी स्टेज पे जाके ये होनी है। फिर पीटीआई के अंदर इस वक्त जो उनको अपने तौर पे देखने की ज़रूरत है, वो जैसा इमरान खान ने कहा कि इत्तेहाद बरकरार रखें। कारकुनान का दबाव ज़रूर है, उनको मुतमईन करने की ज़रूरत है। किसी भी तरह से आप इस्तीफ़े देकर पार्टी को कमज़ोर साबित नहीं कर सकते कि जनाब हम बरियो ज़िम्मा हो गए, हमने इस्तीफ़ा दे दिया, पार्टी
जाने, लोग जाने, ऐसा नहीं है। पार्टी को कमज़ोर साबित करने की ज़रूरत नहीं है, कारकुनान का हौसला बढ़ाने की ज़रूरत है। उनका गुस्सा जायज़ है, उनकी नाराज़गी जायज़ है, ये सब कुछ फजूल नहीं है, लेकिन इसमें ठहराव की ज़रूरत है। गुस्सा हो गया, कारकुनान ने अपने जज्बात का इजहार कर दिया, मौके की मुनासबत से अब सिचुएशन को आगे लेके बढ़ना है। इमरान खान को भी इसी लीडरशिप के सहारे आगे बढ़ना है फ़िलहाल, जब तक वो ख़ुद बाहर नहीं आ जाते, और कारकुनान ने भी इन्हीं पे डिपेंडेंट रहना है। ऐसा नहीं है कि आप सबको एक ही लाइन में खड़ा करके मशकूक करार दे के तो ला ताल्लुकी इख्तियार कर लें, ऐसा नहीं है। मैंने देखा बैरिस्टर गौहर के ऊपर बड़ी तनकीद हो रही है। बेसिकली शरीफ आदमी है ना, सियासत में उस तरह से तजर्बा नहीं या उस तरह की सोच और अप्रोच नहीं, लेकिन इस सारे एपिसोड में जब भी होता है लीडरशिप फ्रंट फुट पे तनकीद बर्दाश्त करती है। लेकिन अगर एक लम्हे के लिए, क्योंकि बैरिस्टर गौहर से भी इस्तीफ़े का मुतालबा किया जाता है ना, मैं आपको फैक्ट बता देता हूँ, अगर बैरिस्टर गौहर इस मौके पर रिज़ाइन कर देते हैं तनकीद की वजह से या वॉट एवर जो भी है, तो इस वक्त पीटीआई को पाबंदी लगने से ज़्यादा नुकसान उस सूरत में होगा अगर बैरिस्टर गौहर स्टेप डाउन कर जाए। ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। अगर किसी को नहीं मालूम, वो पीटीआई का आयन पढ़ के देख सकता है। इस वक्त जो यूँ समझ लीजिए अरकान की जो नशिस्तें बची हुई हैं या पीटीआई असम्बली में या जो कुछ भी है, ऑल्दो कि ये सारा कुछ इमरान खान की वजह से है, उनके नाम की वजह से है, लेकिन इस सारे एक मखसूस सर्कमस्टांसिस में अगर बैरिस्टर गौहर रिज़ाइन करते हैं तो ये एक डिज़ास्टर होगा पीटीआई के लिए। इसलिए जब तक बैरिस्टर गौहर का सब्र और हिम्मत उनके साथ है तब तक काफ़ी चीज़ें बची हैं। लेकिन जैसे सलमान अकरम राजा ने रिज़ाइन कर दिया, अगर बैरिस्टर गौहर भी रिज़ाइन करें तो उसका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा पीटीआई को। ये नशिस्तें भी मुश्किल में पड़ेंगी, पार्टी का पूरा स्ट्रक्चर मुश्किल में पड़ेगा, इलेक्शन कमीशन वैसे तैयार बैठा हुआ है, तो ये सारा कुछ जो है ना, ये एक अजीबोगरीब से क्योस से गुजरेगा। मैं अपनी मालूमात की बेस पे ये आपको बात बता रहा हूँ। हो सकता है बैरिस्टर गौहर ने ये सोचा हो कि वो रिज़ाइन कर दें, और ये ऐसा है। कभी वक्त आएगा तो आपको ये चीज़ें पता चलेंगी, लेकिन सिर्फ इसलिए कि इमरान खान का ट्रस्ट है उनके ऊपर और एक बड़ी जिम्मेदारी है उनके कांधों पे, तो वो रिज़ाइन करने के लिए की पोजीशन में नहीं है। हो सकता है वो चाहते हों, लेकिन इस पोजीशन में नहीं है। एनीवेज़, अब ज़रा आगे आ जाइए। आज अडयाला जेल में शाह महमूद कुरैशी भी लाए गए, कोट लखपत जेल लाहौर से ऑल द वे रावलपिंडी अडयाला जेल, क्योंकि आज फ़र्द जुर्म आयद होने का इम्कान था रावलपिंडी GHQ हमला केस में इमरान खान समेत और बहुत सारे मुल्ज़मान हैं उनके ऊपर। लेकिन ये कार्रवाई भी पोस्टपोन हो गई, 5 दिसंबर तक चलेगी। ये छठी मरतबा ऐसा हुआ है कि फ़र्द जुर्म की कार्रवाई मुअख्खर हुई है। अब ये जो मामला है यहाँ पे, अगर आप एक लम्हे के लिए इसको गौर से सोचें कि ये फ़र्द जुर्म की कार्रवाई जो है ये क्यों मुअख्खर हो रही है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 5 बार भी नहीं, ये छठी बार मामला आगे गया है, कोई रुकावट भी ऐसी बज़ाहिर नहीं नज़र आ रही। तो ये सब कुछ क्यों है, तो इसमें आपको जवाब मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको बताऊंगा। लेकिन ये भी एक अच्छा सिग्नल है पॉजिटिविटी का और शायद आगे वे फॉरवर्ड का। लेकिन ये 5 दिसंबर तक गया है मामला, हो सकता है 5 दिसंबर को फ़र्द जुर्म आयद हो जाए, लेकिन इन बिटवीन अगर कुछ बेहतर होता है तो क्यों ना उस तरफ कोशिश की जाए। इस वक्त भी इमरान खान जो है वो, मेरा ख्याल है जितना तहम्मुल का मुजाहरा किया जाना चाहिए था शायद उससे ज़्यादा कर रहे हैं। उनकी जानिब से आज जो इनिशियल रद्द-ए-अमल आया है वो उतना सख्त नहीं है जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इमरान खान का पता नहीं ये रद्द-ए-अमल ना आ जाए, फिर से एहतजाज की कॉल ना दे दें, ये ना हो जाए। लेकिन बड़ा उनका ऐसा रद्द-ए-अमल आया है जो ये भी सिग्नलिंग कर रहा है कि थोड़ी चीज़ों को काम डाउन करने की ज़रूरत है, और इस सारी सूरत हाल को देखकर ही वो अपना अगला लाहेअमल जो है वो देंगे पार्टी के कारकुनान को। मैंने पहले भी बताया कि अभी ये इनिशियल मुलाकात थी, इसमें पहले जो इब्तदाई चीज़ें उन तक पहुंचाई गई हैं, इतना वक्त भी नहीं था, आगे केसेस की कार्रवाई भी है। तो मेरा ख्याल है अब चूँकि वो जुडिशल हैं तो उनकी मुलाकातें जारी रहेंगी। पार्टी के लोगों के साथ भी जुमेरात को भी उनकी मुलाकात होगी, मंगल को भी उनकी मुलाकात होनी है। तो ये मंगल और जुमेरात के 2 दिन भी अभी बाकी हैं, तो इसमें भी उनकी कोई ना कोई गाइडलाइंस आ जाएंगी। फिर इमरान खान ने कौम को शहीद कारकुनान के लिए कुरान खानी का भी आज कहा है कि वो अपने जो कारकुनान उनसे बिछड़ गए हैं उनके लिए कुरान खानी करें। ज़ख्मियों की इयादत करने का भी कहा गया है अपनी पूरी लीडरशिप को कि वो उनके घरों में जाएँ, उनकी इयादत करें। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा की जो काबीना है उन्होंने एक शोहदा पैकेज की मंजूरी दी है, जिसके तहत जो शहीद होने वाले कारकुनान हैं उनको 1-1 करोड़ रुपये और जो ज़ख्मी हैं उनको 10 लाख रुपये जारी करने की मंजूरी दी गई है। तो इस तरह से ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी। फर्दर भी आपको बताऊंगा। अच्छी बात इस पूरे माहौल में ये है कि इमरान खान साहब की सेहत और सलामती सिक्योरिटी से मुतालिक जो खदशात थे वो फ़िलहाल ख़त्म हो गए, उनकी सेहत बेहतर है। जो पूरे माहौल में बुरी चीज़ है वो वही है जो एपिसोड एक पूरा हुआ है, उससे ओवरकम करने में थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह आगे अच्छे हालात नज़र आ रहे हैं। अभी तक के लिए इतना ही, लेकिन आने वाले दिनों में अच्छे की उम्मीद लिए फ़िलहाल आपसे इजाज़त चाहते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।